हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रसंग हमारा चल रहा है और इस उत्तरार्ध प्रसंग में अद्यतनी, जो कि उस उत्तरार्ध की पहली विभक्ति है, उस उत्तरार्ध की पहली विभक्ति में अद्यतनी का प्रयोग हमारा चल रहा है। अद्यतनी में सामान्यतः सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच विकरण होता है, परंतु हमारे बीच में सूत्र आया सणिटाः सिदंतान उपधा ददर्शः। यह सूत्र हमारे बीच में आकर कहता है कि सिडंत जो धातुएं हैं, उन सिडंत धातुओं में यदि और भी अर्थ शर्तें मिलती हैं तो वहां पर उन धातुओं के लिए सण विकरण होता है। इस सूत्र में सबसे पहली शर्त है कि सिडंत धातु होना चाहिए, दूसरी शर्त है कि वह धातु अनिट होना चाहिए, तीसरी शर्त है कि उपदा में नामी होना चाहिए और चौथी शर्त है कि दृश्य धातु रहित होना चाहिए। तो ये सूत्र की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर आचार्य भगवान सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं अनिटाम इति किम। सबसे पहला उठाया प्रश्न उन्हें कि अनिटाम इति किम, धातु अनिट हो ऐसा क्यों कहा। तो उसके लिए समाधान देते हैं कुश निष्कर्षे। पहली धातु है कुश निष्कर्षे। ये धातु के अंत में सिडंत है। कुश माने मूर्धन्य सकार है अंत में, उपदा में उ माने नामी भी है। सभी कुछ होते हुए ये धातु अनिट नहीं है, यानी कि सेठ है। तो सेठ धातु होने पर सणिटाः सिदंतान्युपधा ददर्शः सूत्र की एक शर्त इसमें नहीं मिल रही है, और एक शर्त नहीं मिलने पर स्वाभाविक है कि यहाँ पर सण न होकर सिच विकरण होगा। तो कुश निष्कर्षे धातु हमारे बीच में है। परस्मै पद की विवक्षा में दी प्रत्यय लेकर आएंगे, दी के ई का अनुबंध लोप कर देंगे। अब हमारी व्यवस्था है कुश धन दी अर्थात दा। सबसे पहला सूत्र लगेगा सिजत्य तन्याम। उस सिजत्य तन्याम सूत्र से सिच विकरण करेंगे। सिच विकरण करने के बाद में दूसरा काम करेंगे इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रह कारादे। उस सूत्र से इट का आगम कर देंगे। दूसरे के बाद तीसरा काम इसमें करेंगे सिचह। दी और सी के आदि में ईट का आगम करेंगे। दी और सी के आदि में ईट का आगम करेंगे। ईट का आगम कर दिया। उसके बाद में नामिनस चोपधाया लघु हो। उपदा में लघु नामी हो तो उसके लिए गुण होता है, वो अपन ने गुण कर दिया। उ जो था उसके लिए ओ आदेश कर दिया। फिर धातु के आदि में अट धात्वादर हेस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्ती सु सूत्र से अट का आगम कर दिया। उसके बाद में सूत्र लगता है इटस चेटी। इट के सामने सिच और सिच के सामने ईट के होने पर सिच का लोप होता है। सिच का लोप कर दिया अपन ने। अब सिच का लोप करने के बाद में समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से दीर्घ हो जाएगा
और फिर परस्पर में व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत की सहायता से तथा पदांते दुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता आदेश करने पर पहला प्रयोग सिद्ध होता है अकोसित। अब दूसरा जब ताम विभक्ति लेकर आएंगे तो ताम विभक्ति के लाने पर रेडीमेड काम जो जो हमको करना है वो करते चले जाइए। कुछ धातु है, ताम प्रत्यय है, सिज्जत तन्याम सूत्र से सिच किया। उसके बाद में ईडागमो सार धातु कस्य आदि व्यंजन आदि रह कारा सूत्र से इट का आगम किया। फिर उसके बाद में नामिनस चोपधाया लघो सूत्र से धातु के लिए गुण किया। और अर्धात्वादर हैस्तन्य तत्तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र से धातु के आदि में अट किया। अब हमारी स्थिति, अब सिंचा नहीं लगेगा यहाँ पर, ध्यान रखना, क्योंकि दी और सी होती है तभी सिंचा सूत्र लगता है। जब दी और सी नहीं है तो सिंचा नहीं लगेगा। अब हमारी स्थिति है आ को सो ई सिच ताम। अब यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। जो इट का आगम किया है उस इट के आगम के कारण सिच जो है वो दंत सकार है। दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और मूर्धन सकार होने के बाद में तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा उस सूत्र से दंत सकार के स्थान पर टकार आदेश हो जाएगा। तो दूसरा प्रयोग हो जाएगा अकोशिष्टाम। अकोशिष्टाम। फिर अन आएगा, अन के स्थान पर उस आदेश कर लेंगे अन उस जब भ्यस्त विदादिभ्यो भुवा। अन के स्थान पर उस आदेश और बाकी के सब नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र तक काम करेंगे तो बनेगा अकोशिशु। फिर सी विभक्ति आएगी, सी विभक्ति में दी की तरह अकोशी। फिर अकोशिष्टम, अकोशिष्ट, फिर अकोशिसम, अकोशिस्व, अकोशिस्म, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो जो सूत्र हमारे बीच में आया था सरणिटा सिदंतान उपधा ददर्शा, इस सूत्र के माध्यम से सबसे पहली शर्त सिडंत मिली। सिट अंत में है वो मिल गया, लेकिन दूसरी शर्त थी कि धातु अनिट होना चाहिए। अनिट नहीं मिलने के कारण इसको सण विकरण नहीं हुआ। अब आगे शंका करते सिडंतात इति किम। अब पहली शर्त नहीं मिलेगी तो आगे की शर्त मिल जाए तो कोई उससे फायदा नहीं है। अब उसके बाद में धातु आती है भुज। अब भुज धातु में क्या नहीं है, अंत में सिडंत नहीं है। तो सिडंत नहीं होने के कारण बाकी की शर्तें अपने को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेन पहली शर्त नहीं है तो दूसरी शर्तों के देखने से खोजने से फायदा क्या है। तो फिर हमारी भुज धातु है और इस भुज धातु की चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। सूत्र शरण ननिटा सिदंतान उपधा ददृशा, इस सूत्र के माध्यम से सबसे पहली शर्त है कि सिडंत धातु होना चाहिए। सिडंत होने के बाद में अनिट होना चाहिए। अनिट होने के बाद में उपधा में नामी होना चाहिए और दृश धातु नहीं होना चाहिए, तब जाके सण विकरण होगा। तो अभी सिडंत के लिए पूछा गया था कि ऐसा सिडंत हो पर अनिट हो तो कुछ धातु हमारे बीच में रखी थी। अब पहले ही प्रश्न कर दिया कि सिडंतात इति किम, सिडंत धातु ऐसा क्यों कहा, तो उसके लिए भुज धातु हमारे बीच में आ रही है। अब भुज धातु की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे, क्योंकि सिडंत भुज धातु में जब सिडंत ही नहीं है तो ये कोई भी कार्य नहीं होगा।
इसलिए शेष चर्चाएं भुज धातु की अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।